सीजन 2026 आईपीएल अपने उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां हर मैच सिर्फ 2 पॉइंट्स का नहीं बल्कि इज्जत, मोमेंटम और पूरे सीजन की कहानी बदल देने वाला बन चुका था। और आज मैदान में आमने सामने थी कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस। एक तरफ केकेआर, जिनके लिए यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं था। अगर आज हारते तो प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म। लेकिन पिछले कुछ मैचों में जिस तरह से उन्होंने वापसी की थी, उसने विरोधियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था। शुरुआत में इस टीम को देखकर लोग कह रहे थे यह टीम इस बार ज्यादा दूर नहीं जाएगी, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कहावत हमेशा सच रहती है, वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जब टीम का इरादा बदल जाए तो पूरा टूर्नामेंट बदल जाता है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, नाम ऐसा कि सामने वाली टीम पहले ही दबाव में आ जाए। 5 बार की चैंपियन टीम, स्टार खिलाड़ियों से भरी हुई टीम। लेकिन इस सीजन में कहानी उलटी चल रही थी। कप्तानी बदली, फिर एक बार और बदली, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। फैंस सोशल मीडिया पर पूछ रहे थे मुंबई इंडियंस आखिर खेल क्या रही है, क्रिकेट या एक्सपेरिमेंट। कोई बल्लेबाजी पर सवाल उठा रहा था, कोई टीम सिलेक्शन पर, तो कोई यह कह रहा था कि टीम में अब वो पुराना मुंबई वाला डर ही नहीं बचा। और सच कहें तो आज का मैच कई खिलाड़ियों की असली परीक्षा बनने वाला था। मैदान खचाखच भरा हुआ था, फैंस के शोर से पूरा स्टेडियम गूंज रहा था। और इसी माहौल के बीच टॉस के लिए आए अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और बिना 1 सेकंड गंवाए पहले गेंदबाजी चुन ली। फैसला छोटा था, लेकिन उसके पीछे की सोच बहुत खतरनाक थी। रहाणे जानते थे कि मुंबई इंडियंस इस वक्त आत्मविश्वास से ज्यादा दबाव में खेल रही है। नई गेंद अगर सही जगह पड़ी तो मुंबई का टॉप ऑर्डर खुद अपने जाल में फंस सकता है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग करने उतरे रेयान रिकेल्टन और रोहित शर्मा। फैंस को उम्मीद थी कि आज रोहित बड़ी पारी खेलेंगे। आखिर बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं, और जब टीम मुश्किल में हो तब बड़े खिलाड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने शुरुआत से ही बता दिया कि आज वो किसी मूड में नहीं है दया दिखाने के। गेंदबाजी इतनी टाइट, इतनी अनुशासित कि बल्लेबाजों को एक एक रन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। पहले ही ओवर से ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस बैटिंग नहीं सर्वाइवल मोड में खेल रही हो। रेयान रिकेल्टन कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह दबाव तोड़ा जाए, लेकिन केकेआर के गेंदबाज लगातार सही लाइन पर गेंद डाल रहे थे। ना चौके की जगह, ना सिंगल्स की आसानी। और फिर आया पहला बड़ा झटका। सिर्फ 17 रन के स्कोर पर रिकेल्टन 7 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट। स्टेडियम में बैठे केकेआर फैंस खुशी से उछल पड़े, जबकि मुंबई के डगआउट में सन्नाटा फैल गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। अगले ही कुछ पलों में नमन धीर क्रीज पर आए। फैंस सोच रहे थे कि शायद युवा खिलाड़ी आकर थोड़ा निडर क्रिकेट खेलेगा। लेकिन भाई साहब, 3 गेंदें खेली और बिना खाता खोले वापस पवेलियन। यह देखकर कमेंट्री बॉक्स में भी सवाल उठने लगे। क्या मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज दबाव से डर गए हैं? क्योंकि जिस टीम की पहचान कभी अटैकिंग क्रिकेट हुआ करती थी, वो आज पूरी तरह डिफेंसिव नजर आ रही थी। और फिर सारी उम्मीदें टिक गई रोहित शर्मा पर। रोहित ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, 1-2 क्लासिकल पुल शॉट भी देखने को मिले और लगा कि अब शायद हिटमैन मोड ऑन होने वाला है। लेकिन क्रिकेट बड़ा बेरहम खेल है। 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर रोहित भी चलते बने। मुंबई का स्कोर सिर्फ 23 रन और 3 बड़े झटके। फैंस अपने सिर पकड़ चुके थे। सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश शुरू हो चुकी थी। कोई लिख रहा था मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखकर तो वाईफाई भी ज्यादा स्टेबल लगता है। अब क्रीज पर आए सूर्या कुमार यादव, और जैसे ही सूर्या आए स्टेडियम का माहौल थोड़ा बदल गया, क्योंकि ये वही बल्लेबाज हैं जो मैच का रुख कुछ गेंदों में बदल सकते हैं। उन्होंने आते ही 2 शानदार शॉट लगाए, सिर्फ 6 गेंदों पर 15 रन बना दिए और केकेआर के गेंदबाजों पर थोड़ा दबाव बनाने की कोशिश की। फैंस को लगा बस अब सूर्या सेट हो जाए तो मैच पलट सकता है। लेकिन केकेआर की प्लानिंग आज अलग लेवल पर थी। सूर्य कुमार यादव को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया गया। वो आउट हुए और 41 रन पर मुंबई इंडियंस के 4 विकेट गिर चुके थे। अब कैमरा मुंबई के डगआउट पर गया। चेहरों पर टेंशन साफ दिख रही थी। कोई पानी पी रहा था, कोई नीचे देखकर सोच में डूबा था। क्योंकि जिस टीम को लोग 200+ स्कोर की मशीन मानते थे, वो टीम आज 50 रन तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। पावर प्ले खत्म हुआ और मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 46 रन बनाए। लेकिन कहानी सिर्फ रन की नहीं थी, कहानी थी केकेआर के उस अटैक की जिसने मुंबई को पूरी तरह जकड़ लिया था।
सुनील नरीन अपनी चालाकी से बल्लेबाजों को फंसा रहे थे। अनुकूल रॉय ने लाइन ऐसी रखी कि बल्लेबाज खुलकर शॉट ही नहीं खेल पाए। सौरभ दुबे और कार्तिक त्यागी ने गति और बाउंस से लगातार दबाव बनाया, जबकि कैमरॉन ग्रीन ने भी गेंदबाजी में जबरदस्त अनुशासन दिखाया। 41 रन पर 4 विकेट गिर चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस की पारी पावर प्ले में ही पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। अब सारी जिम्मेदारी आ गई थी कप्तान हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा के कंधों पर। दोनों बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे, लेकिन तभी मौसम ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। आसमान में काले बादल छा गए और फिर बारिश ने मैच में एंट्री मार दी। खेल कुछ देर के लिए रोकना पड़ा। स्टेडियम में बैठे फैंस भी बेचैन हो चुके थे। कोई मोबाइल की फ्लैशलाइट जला रहा था, कोई प्रार्थना कर रहा था कि मैच जल्दी शुरू हो, क्योंकि मुकाबले का टेंशन अब अलग ही लेवल पर पहुंच चुका था। लेकिन कई बार क्रिकेट में बारिश सिर्फ मैदान नहीं रोकती, बल्लेबाजों का मोमेंटम भी तोड़ देती है। और आज कुछ वैसा ही मुंबई इंडियंस के साथ होता नजर आ रहा था। बारिश के बाद जब खेल दोबारा शुरू हुआ तो हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने संभल कर शुरुआत की। दोनों ने कोशिश की कि किसी तरह पारी को फिर से ट्रैक पर लाया जाए। एक एक रन जोड़ना शुरू किया, स्ट्राइक रोटेट की, बीच बीच में कुछ अच्छे शॉट भी लगाए। लेकिन सच कहें तो आज केकेआर के गेंदबाज किसी और ही मिशन पर निकले हुए थे। हर ओवर के बाद दबाव बढ़ता जा रहा था। बल्लेबाज रन बना रहे थे, लेकिन खुलकर नहीं खेल पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर गेंद के साथ केकेआर कह रही हो, अगर रन चाहिए तो मेहनत करके दिखाओ। कोलकाता नाइट राइडर्स की गेंदबाजी में वो आक्रामकता थी जो बड़े मुकाबलों में चैंपियन टीमों की पहचान बनती है। गेंदबाज सिर्फ विकेट नहीं ले रहे थे, वो मुंबई इंडियंस के आत्मविश्वास पर भी हमला कर रहे थे। हार्दिक पांड्या पर आज कप्तानी का दबाव साफ नजर आ रहा था। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कप्तान आगे बढ़कर टीम को संभालेंगे, लेकिन केकेआर की टाइट लाइन लेंथ ने उन्हें खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। बारिश के बाद थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा था कि शायद मुंबई इंडियंस की पारी संभल जाएगी, लेकिन केकेआर के गेंदबाजों ने आज मानो कसम खा रखी थी कि मुंबई को खुलकर सांस भी नहीं लेने देंगे। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन रनबोर्ड की रफ्तार देखकर फैंस भी बेचैन हो चुके थे। हर ओवर के बाद एक ही सवाल, क्या मुंबई इंडियंस आखिर में बड़ा फिनिश दे पाएगी या फिर यह पारी ऐसे ही संघर्ष में खत्म हो जाएगी? और फिर आया पांचवां बड़ा झटका। 84 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा 32 गेंदों पर सिर्फ 20 रन बनाकर आउट हो गए। अब यहां पर थोड़ा क्रिटिसिज्म बनता है, क्योंकि जिस वक्त टीम को स्ट्राइक रोटेशन से ज्यादा इंटेंट की जरूरत थी, उस वक्त तिलक पूरी तरह दबाव में नजर आए। 32 गेंदों की यह पारी ऐसी थी जिसमें संघर्ष ज्यादा दिखा, कंट्रोल कम। टीबीएस क्रिकेट में अगर बल्लेबाज इतने लंबे समय तक क्रीज पर टिके और मैच पर पकड़ ना बना पाए तो सवाल उठना तो तय है। फैंस भी सोशल मीडिया पर पूछने लगे, भाई ये एंकरिंग थी या टेस्ट मैच की तैयारी? लेकिन दूसरी तरफ कप्तान हार्दिक पांड्या ने कम से कम लड़ने की कोशिश जरूर की। 23 गेंदों पर 26 रन आंकड़े बहुत बड़े नहीं थे, लेकिन जिस तरह विकेट लगातार गिर रहे थे, उस दबाव में हार्दिक ने पारी को किसी तरह संभालने की कोशिश की। हालांकि मुंबई के फैंस उनसे एक कप्तानी वाली तूफानी पारी की उम्मीद कर रहे थे, वो पारी जो टीम का मोमेंटम बदल देती है। लेकिन आज केकेआर के गेंदबाजों ने उन्हें भी खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जैसे कहते हैं, जब शिकारी पूरे जाल के साथ आए तो शेर भी दहाड़ने से पहले सोचता है। और फिर आए विल जैक्स। सिर्फ 7 गेंदों पर 14 रन बनाकर उन्होंने थोड़ी देर के लिए मैच में जान डाल दी। 2-3 शॉट्स ऐसे खेले कि मुंबई के डगआउट में बैठे खिलाड़ियों की उम्मीदें फिर से जाग गईं। आखिरकार मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 147 रन बनाए। और सच कहें तो इस बैटिंग लाइनअप को देखकर कोई भी यह स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा। जिस टीम में बड़े बड़े स्टार बल्लेबाज हों, जिस टीम का इतिहास बड़े स्कोर बनाने का रहा हो, वो टीम अगर 147 तक ही सीमित रह जाए तो क्रेडिट सामने वाली गेंदबाजी को देना ही पड़ेगा। कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने आज जो लाइन और लेंथ दिखाई, वो किसी मास्टर क्लास से कम नहीं थी। ना ज्यादा शॉट, ना ज्यादा फुल, बिल्कुल वही एरिया जहां बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाए। हर गेंदबाज अपना रोल निभा रहा था। कोई रन रोक रहा था, कोई दबाव बना रहा था, तो कोई विकेट निकाल रहा था। और यही टीम गेम केकेआर को इस मुकाबले में पूरी तरह आगे ले गया। मुंबई इंडियंस की पारी खत्म हुई और अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने था 148 रन का लक्ष्य। टीबीएस क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए तो यह एक आसान टारगेट था, लेकिन इस लक्ष्य से भी ज्यादा बड़ी चीज थी वो मौका, प्लेऑफ की रेस में खुद को जिंदा रखने का मौका।
स्टेडियम में बैठे केकेआर फैंस अब पूरी तरह जोश में थे। उन्हें लग रहा था कि मैच उनकी मुट्ठी में आ चुका है। और सच कहें तो मुंबई इंडियंस की बैटिंग देखने के बाद ऐसा लग भी रहा था कि केकेआर ने आधा मैच यहीं जीत लिया है। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या केकेआर इस सुनहरे मौके को दोनों हाथों से पकड़ पाएगी, या फिर आईपीएल एक बार फिर कोई नया ड्रामा लिखने वाला था? और यही वजह थी कि दूसरी पारी शुरू होते ही मैदान का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ओपनिंग करने उतरे कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिन एलन, दोनों बल्लेबाजों ने आते ही इरादा साफ कर दिया कि वो लक्ष्य का पीछा डरकर नहीं, दबदबे के साथ करने वाले हैं। फिन एलन ने शुरुआत में कुछ तेज शॉट लगाए और लगा कि केकेआर मैच जल्दी खत्म करने के मूड में है, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने भी आज हार मानने से इनकार कर रखा था। और फिर आया पहला बड़ा मोमेंट। सिर्फ 10 रन के स्कोर पर फिन एलन 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। विकेट गिरते ही मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों में अचानक जान आ गई। फील्डर्स का जोश, गेंदबाजों की आक्रामक अपील, सब कुछ बता रहा था कि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। फैंस भी बोल उठे, भाई आईपीएल है, यहां स्क्रिप्ट आखिरी ओवर तक बदलती है। इसके बाद क्रीज पर आए मनीष पांडे। अब यहां पर केकेआर को किसी ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो सिर्फ शॉट्स ना लगाए, बल्कि कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर पारी को कंट्रोल भी करे। और दोनों ने मिलकर वही किया। एक तरफ रहाणे अपने अनुभव से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, दूसरी तरफ मनीष पांडे धीरे धीरे मैच में सेट हो रहे थे। रन तेजी से नहीं आ रहे थे, लेकिन साझेदारी बन रही थी। और टीबीएस क्रिकेट में कई बार साझेदारी चौकों छक्कों से ज्यादा खतरनाक होती है। अजिंक्य रहाणे आज कप्तान वाली जिम्मेदारी निभाते नजर आ रहे थे। 17 गेंदों पर 21 रन। पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन उन्होंने दबाव को अपने ऊपर नहीं आने दिया। कुछ क्लासिकल शॉट्स खेले, गैप ढूंढे और स्कोरबोर्ड को चलते रखा। लेकिन तभी मुंबई इंडियंस ने मैच में एक और ट्विस्ट डाल दिया। 48 रन पर रहाणे आउट और अचानक केकेआर के डगआउट में थोड़ी बेचैनी दिखाई देने लगी। अब यहां पर एक बात माननी पड़ेगी, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने मैच को पूरी तरह जिंदा रखा। जिस टारगेट को लोग आसान कह रहे थे, उसे मुंबई के गेंदबाजों ने संघर्ष में बदल दिया। लाइन और लेंथ इतनी सटीक कि बल्लेबाज खुलकर अटैक ही नहीं कर पा रहे थे। हर ओवर के बाद दबाव थोड़ा और बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुंबई इंडियंस कह रही हो, अगर मैच जीतना है तो मेहनत करके दिखाओ। पावर प्ले खत्म हुआ और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 6 ओवर में 51 रन बनाए। स्कोर ठीक था, लेकिन मैच पूरी तरह खुला हुआ था। 48 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे और अचानक मैच ने फिर से करवट ले ली। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे और केकेआर फैंस, जो कुछ देर पहले तक जीत का जश्न सोच रहे थे, अब थोड़ा शांत नजर आने लगे। क्योंकि आईपीएल में एक चीज बहुत जल्दी बदलती है, मैच का मोमेंटम। और तभी क्रीज पर आए कैमरॉन ग्रीन। उम्मीद थी कि वो आते ही बड़े शॉट्स लगाएंगे और मुकाबले को तेजी से खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज मुंबई के गेंदबाजों ने उन्हें भी चैन से खेलने नहीं दिया। सिर्फ 54 रन के स्कोर पर केकेआर को तीसरा बड़ा झटका लगा, जब कैमरॉन ग्रीन 8 गेंदों पर सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। और यहां पर थोड़ी टेंशन केकेआर के डगआउट में साफ दिखाई देने लगी। आसान दिखने वाला मैच अब धीरे धीरे फंसता नजर आ रहा था। फैंस भी पूछने लगे, भाई कहीं केकेआर भी वही गलती तो नहीं कर रही जो मुंबई ने पहली पारी में की थी? क्योंकि छोटे टारगेट का सबसे बड़ा खतरा यही होता है, बल्लेबाज कई बार जरूरत से ज्यादा सावधान हो जाते हैं। लेकिन फिर मैदान पर उतरे रोवमन पावेल और दूसरी तरफ डटे हुए थे मनीष पांडे। अब केकेआर को सिर्फ बल्लेबाजी नहीं, समझदारी चाहिए थी और दोनों बल्लेबाजों ने वही किया। मनीष पांडे ने अनुभव दिखाया, स्ट्राइक रोटेट की, गैप ढूंढे, जबकि रोवमन पावेल ने अपने अंदाज में दबाव को जवाब देना शुरू किया। हर रन के साथ मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। यहां पर एक बात माननी पड़ेगी, मुंबई इंडियंस ने आखिरी तक मुकाबला छोड़ा नहीं। गेंदबाज लगातार कोशिश करते रहे, फील्डर्स भी पूरी जान लगा रहे थे। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं, अगर पकड़ ढीली पड़ जाए तो मैच हाथ से रेत की तरह फिसल जाता है। और आज मुंबई इंडियंस के साथ कुछ वैसा ही हुआ। इस पूरे सीजन में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही रही, ना बैटिंग में निरंतरता, ना गेंदबाजी में फिनिशिंग टच। बड़े नाम थे, लेकिन बड़े मौकों पर प्रदर्शन गायब था। दूसरी तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स ने दबाव के बीच जिस तरह मैच को संभाला, वो काबिल ए तारीफ था। रोवमन पावेल और मनीष पांडे ने जिम्मेदारी लेते हुए साझेदारी बनाई और मैच को फिनिश किया। कोई बेवजह जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज। और यही चीज बड़ी टीमों को खास बनाती है।
केकेआर ने यह मुकाबला जीत लिया और इसके साथ ही प्लेऑफ की रेस में खुद को एक बार फिर जिंदा रख लिया।